हेलो, वेलकम बैक। मैं ये कमीज़ की सिलाई करनी आपको दिखा रही हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल में जाके इसकी सिलाई वाली वीडियो से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं ये सबसे पहले ये फ्रंट पीस मैंने लिया है कमीज़ का। तो मैं सबसे पहले इसका गला बनाऊंगी। जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक पीस अलग से लेके गला का डिज़ाइन कट कर लिया है, दूसरे और कमीज पे भी कट कर लिया है। और कमीज ये आप देख सकते हैं फ्रंट पीस है, इसमें उसके जो फिटिंग के मार्क है वो लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैंने दोनों पीसेस को इकट्ठा ही कट किए थे, ये वाले जो जो गला है ये वाला पीस और ये कमीज का पीस दोनों को साथ में रख के गला कट किया था इसका। ये मैंने सेंटर का मार्क लगा लिया है कमीज पे। अब दोनों के जो सेंटर मार्क है ना, दोनों मिल के आने चाहिए। जैसे जैसे कटिंग की है वैसे ही इसको ऐसे मिला के रखना है और इसी पे सिलाई करनी है। तो अगर नहीं भी आपसे होता है तो आप इसको पिन भी लगा सकते हैं या फिर कच्ची सिलाई लगा लें पहले। तो मैं ये यहाँ से सीधी सिलाई जो पक्की सिलाई है वही लगाने वाली हूँ। वो एक मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, अगर नहीं सेट आता है तो आप पिन या कच्ची सिलाई लगा सकते हैं पहले। ये जो पीस जो गले का जो अलग से कपड़ा लेके मैंने पीस रखा है ना, ये कमीज के सीधी साइड से जोड़ना शुरू करना है। कमीज के फैब्रिक की जो सीधी साइड है वहाँ से उसके ऊपर रख के इसको जोड़ना शुरू करना है ताकि सिलाई लगा के इसको पलट के उल्टी साइड में अंदर की ओर किया जाए। तो अब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाना है। ये कैसे लगाना है ये मैंने कटिंग वाली वीडियो में आपको दिखाया है, समझाया है उसमें डिटेल में, तो आप वो देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सेंटर की सिलाई लगाई थी, इसके बिल्कुल साथ में थोड़ा सा हल्का सा एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको सिलाई लगा ली है, मार्क के दोनों साइड जो मैंने सेंटर मार्क किया था। अब सेम जैसे वहाँ से मैंने टर्न लिया था सिलाई लगाते हुए, इसी तरह से इधर से भी सिंपली टर्न ले लेना है। ये मैं गला का डिज़ाइन बिना बुकरम के बनाया है। आप इसको ये पीस की जगह बुकरम रख के भी गला कट कर सकते हैं, बाद में वो कपड़े के अंदर उसको रैप करके इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, कोई भी आपको आता है अच्छा डिज़ाइन वो भी आप बना उसके हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं। तो मैंने सिलाई कंप्लीट करके यहाँ पे बारीक बारीक कट लगा लिए हैं। इसको फोल्ड करने के लिए कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए मैंने अंदर की ओर इस तरह से कर दिया है। तो अच्छे से सिलाई को बाहर निकाल लेना है। इसकी जो शेप मैंने एग्जैक्ट से शेप जो कट की थी वो आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से वो शेप आ गई है। ये सब इसीलिए होता है, ये शेप की जो फिनिशिंग है ना वो कट लगाने से ही आती है। तो अगर जैसे ये कॉर्नर से नहीं अच्छे से निकले तो किसी चीज़ की मदद से इस तरह से कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो अब ये हो गया है। अब इसके ना किनारी किनारी पे सिलाई लगा देनी है ताकि ये गला जो कपड़ा है अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से पूरे गले के ऊपर इस तरह सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारी किनारी पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन आप कोई भी आपके हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन, ये बहुत आसान है, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। मैंने पहले स्क्वायर गले और गोल गले के सब कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप वहाँ से गला बनाना भी सीख सकते हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये जो फैब्रिक है ना इसको ऐसे फोल्ड करके इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है, बाद में मैं इसको तुरपाई करूँगी। तो आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं अगर तुरपाई नहीं करनी है, बट यहाँ पे तुरपाई करके बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में इस पर तुरपाई कर दूँगी। तो ये गला बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से बैक गला भी अब मैं बनाऊँगी।
बैक गला भी मैंने ये कट किया था। ये आप कटिंग की वीडियो में ज़रूर देखिए कैसे किया था, बहुत आसान है। अब ये मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, यहाँ से मैं और एक पट्टी कट करूँगी बैक गले के लिए। तो और एक पट्टी बहुत ज़रूरी है बैक गले के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव आता है और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अगर एक पट्टी से गला कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से लगा के देख लेना है तो सही है। अगर आपने डीप गला कट किया है और पट्टी छोटी है तो आप 2 पट्टियाँ इस तरह से कट करके उसको जॉइंट कर सकते हैं। तो और एक पट्टी ही होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको दिखाया से खींच के उसमें वो खिंचाव होना चाहिए। तो इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको पूरा सिल लूँगी। और ये जो पट्टी है ना, मैंने फैब्रिक के सीधी साइड से जोड़ना शुरू किया है। कमीज का जो फैब्रिक है वो सीधा होना चाहिए, सीधी साइड से होना चाहिए, और पट्टी इस तरह से सिलाई लगा के अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। तो इसको भी मैंने बारीक बारीक कट लगा ले हैं सिलाई को बचाते हुए। अब पट्टी को हाफ फोल्ड करके अंदर की ओर इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो सिलाई का ये जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर पट्टी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। पट्टी को हाफ फोल्ड किया है अंदर की ओर। तो इस तरह से मैंने इसका डिटेल वीडियो इसका भी बनाया हुआ है, बैक गले को कैसे बनाना है वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, कमीज के ऊपर नहीं, पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। जो सिलाई लगी है ना उसके बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है। तो इस तरह से ये पट्टी अच्छे से बैठ जाती है। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट दिया। और ये जो अंदर सिलाई लगाई है ना, इसके बाद जो अगर पट्टी का फैब्रिक बचता है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से छांट लें। अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, अगर सिलाई के बाद ऐसे थोड़ा सा कपड़ा बचता है तो इसको आराम से काट दें। और कमीज़ का कपड़ा ना काटें, वो आप ध्यान रखें कि कमीज़ का कपड़ा ना कट जाए। तो अब ये बैक गला भी रेडी हो गया है, ये फ्रंट गला भी। अब इसके शोल्डर्स को अटैच करना है। उससे पहले ये जो मैंने फ्रंट पीस लिया है इसके शोल्डर्स को ऐसे फोल्ड किया है दोनों, मतलब कि फ्रंट जो कमीज का फ्रंट पीस है उसके दोनों शोल्डर्स को आगे से इस तरह से कट डालना है, आधा इंच का शोल्डर की ओर से यहाँ से, और आधा इंच इसको काटना है। इससे क्या होगा कि तीरा जो है नीचे गिरता नहीं है सूट पहनने के बाद। तो इस तरह बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ फ्रंट की ओर कट किया है, बैक पल्ले को कट नहीं किया है। तो इस तरह से जो पट्टी है ना बैक गले की, यहाँ पे ऐसे रखते हुए फ्रंट गले के शोल्डर को इस तरह से बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर से लेके आना है। इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, जैसा आप वीडियो में ध्यान से देखिए। शोल्डर को शोल्डर से मिला के और बैक वाली पट्टी के साथ से शुरू करना है फ्रंट वाले शोल्डर की पट्टी को। और बैक वाली जैसे आप देखा, बैक वाली पट्टी ऊपर से घूम के आई है, तो फ्रंट के ऊपर से फिर से आपको ये दूसरे वाले शोल्डर में फिर से समझाती हूँ। यहाँ से मैंने ये दोनों को मिलाया, ये जो बैक वाली पट्टी है इसके ऊपर से इसको लगाना है। तो इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फिनिशिंग में वो आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। ये दोनों को डबल सिलाई लगा दी है। तो अब देखिए, ये अब जब ऐसे खोलेंगे ना तो ये ऐसे घूम के आएगी। ये तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, नहीं तो कपड़ा बाहर की ओर निकलता रहता है। अब यहाँ पे ये जो कट से कट मिला के फिटिंग के मार्क जो है, यहाँ पे फिटिंग की जो सिलाई लग जाएगी। ये देखो, ये कट से कट मिलाए हैं, ये कट से कट, ये मैंने कट कैसे लगाए थे वो आप इसकी कमीज की कटिंग वाली वीडियो में जाके ज़रूर देखिए। तो अब इस पे यहाँ पे दोनों साइड कट से कट मिला लिए हैं। अब दोनों को इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, फिटिंग की सिलाई। जैसे जैसे मार्क लगाया है ना वैसा ही आपको ये सिलाई लगानी है।
और ये फिटिंग के मार्क कैसे लगाएं, आपको इसका डिटेल पूरा वो कटिंग वाली वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको घुमा के डबल सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह इस पे भी कट से कट मिला के ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। यहाँ से इस वो दूसरे वाले पल्ले को यहाँ से मैंने थोड़ी सी गुलाई दे दी थी, ये वाली साइड पे रह गई थी, तो ये वाली सेम इसी तरह सिलाई लगा के यहाँ हिप के मार्क तक लगा के इस तरह से घुमा के फिर से इसको सिलाई उसके ऊपर ही सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दी है। यहाँ पे फिटिंग का मार्क हो गया। अब ये आधा जो कमीज है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये जो गले की पट्टी है यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ ये। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी फिटिंग में ये जो आया है, जैसे भी हम मार्क लगाए थे। फिर इस तरह से मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ हमेशा सीधा करके कि जो फिटिंग के जो मेज़रमेंट था उसके हिसाब से सही है या नहीं। तो आप ये ज़रूर चेक करिए। उसके बाद मैं यहाँ पे हिप और ये घेरे की फोल्डिंग कर दूँगी। तो मैंने एक पल्ले को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने ये 12 इंच रखा था, जितनी ऊपर से हिप रखी थी ना उतना ही ये रखा था। तो दोनों पल्लों को मार्क करके इतना तरह अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। यहाँ से चाक, इसको चाक बोलते हैं, ऐसे फोल्ड करके एक और फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देनी है। वैसे आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आपको तुरपाई करनी है, और मैं इस पे तुरपाई नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे सिलाई लगानी, पक्की सिलाइयाँ ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे कुर्ता की शेप में ही बनाना है। जैसे कुर्ते होते हैं ना रेडीमेड, उसको सिलाई लगी होती है, ये वैसा ही बनाना है। तो अब मैं इसको सिलाई लगाते यहाँ पे चाक तक पहुँच गई। दूसरे चाक की सिलाई भी ऐसे फोल्ड करके कपड़ा इस पे भी सिलाई लगा देनी है। ऐसे फोल्ड करके यहीं से ही ऐसे यहाँ से मैंने चाक से थोड़ा सा पक्का किया है कई बार, क्योंकि वो निकल जाती है ना सिलाई थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ से ऐसे पक्का करोगे तो सिलाई नहीं निकलेगी कभी भी। तो इस तरह से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। सेम तरीके से दूसरे वाले पल्ले को भी इसी तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी सिलाई मैंने दोनों चाक जो है वहाँ पे सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है जैसे दूसरे को लगाई है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने इसकी कटिंग बताई है, वो आप ज़रूर देखिए सिलाई करने से पहले। तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी सिलाई के जो मैंने मार्क किए हैं। तो अब ये नीचे का जो घेरा है वो फोल्ड कर रही हूँ। 1.5 इंच मैंने लिया था ये फोल्डिंग के लिए। तो इसी के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी दोनों पल्लों को। तो अब ये मैं आपको बाजू, जैसे मैंने पहले कट करके आपको बताया था कटिंग वाली वीडियो में, तो ये बाजू की विड्थ कम थी, लेंथ तो थी, विड्थ कम थी। तो मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट डाला है। ये जॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से मैंने जोड़ा है इसको, और कमीज भी आपको दिखाती हूँ। तो 2 बाजू है, दोनों को इस तरह से मैंने विड्थ की और इसको सिलाई लगा ली है, यहाँ पे जॉइंट डाल दिया है। तो अब ये देखिए कमीज पूरा रेडी, जो सिर्फ इसकी बाजू लगानी है। तो ये गला बन गया है। यहाँ पे इसकी पट्टी जो निकल रही है यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी, और फ्रंट के गले को भी तुरपाई करनी है। अभी बाजू लगानी है इसकी, और ये है जो मैंने चाक और घेर जो फोल्ड किया है, सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो स्लीव्स है इसकी बारी। तो अब मैंने ये देखो जो जॉइंट लगाए थे इसको अच्छे से इसकी सिलाइयाँ इस तरह करके इसको बिठा लेनी है। चाहो तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हो। तो दोनों बाजुओं को की जो सीधी साइड है अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से दोनों को आपस में मिला देना है। ये मैं 2 पीस हैं, 2 बाजू के 2 पीस हैं। तो इसको इसी तरीके में डबल फोल्ड कर दिया है।
अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा हमेशा शोल्डर के ऊपर जो गोलाई होती है वो मुझे डालनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी जो कपड़ा है इसको सीधा कर लेना है काट के। अब ये अब फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। सीधी साइड अंदर की ओर है दोनों बाजुओं की। तो 4 पीस ये हो गए, डबल फोल्ड की है ना मैंने। तो अब यहाँ पे मैं 3 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ अभी मैं। शोल्डर जो आर्म होल होता है, गोलाई होती है यहाँ पे, ये 3 इंच का मैंने मार्क किया है। ये 40 इंच इसकी छाती है कमीज की और उसको 5 से डिवाइड कर रहा है तो 8 इंच आ जाता है। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ होता है। इसी में ही जितनी छाती है राउंड में, जितनी टोटल छाती है उसको 5 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से इसको हाफ मार्क लगा के इस तरह से इसको कट कर देना है। जितनी राउंड में आपकी छाती है उसको 5 से डिवाइड करना है। जितना भी आ जाएगा, जैसे इसका 40 से डिवाइड किया मैंने 5 से तो 8 आया, तो 8 पे मार्क करके वहाँ पे गोलाई दे दी है। अब ये जो मार्क लगा रही हूँ मैं यहाँ पे फोल्ड होगी, जो बाजू है आगे से मोहरी जो होती है फोल्ड होगी। यहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया है। तो अब यहाँ पे जो सिलाई लगेगी ऐसे, यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे बाजू कितनी खुली रखनी है वो मार्क लगाया है मैंने। ये तकरीबन 5.5 इंच की यहाँ पे खुली रखनी है। इस पे यहाँ पे सिलाई आएगी। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देना है। उसके बाद यहाँ पे भी कट लगा देने हैं। तो यह पता रहता है कि सिलाई कितनी अंदर फोल्ड होगी। तो यहाँ पे भी मैंने गोलाई में कट लगा दिया है इसको। यहाँ पे एक कट लगा देना है, गोलाई काट दी है। अब यहाँ पे भी कट लगा देना है। ये कट लगाने का मतलब यही होता है कि जब हम कपड़ा अलग अलग करते हैं ना, तो ये मार्क से मार्क, जो कट से कट है सॉरी, वो मिलके आते हैं। तो वो सही तरीके से बाजू अटैच होते हैं, थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे कमीज की बाजू को, कमीज के आर्म होल को इस तरह से रख के भी आप इसका नाप ले सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी है जो मैं आपको सिलाई करते टाइम दिखाऊंगी। अब मैंने ये दोनों बाजुओं के 2 ऊपर के पीस उठा के इस तरह से मार्क कर लिए हैं। आधा इंच, आधा या पौना इंच मार्क कर लेने हैं। पौना इंच ओके है। ये जो मैंने कट लगाया था ना सिलाई वाला, इसके ऊपर यहाँ पे इसको थोड़ा सा छांट लेना है। और ये जो कपड़ा छांटा है ना, ये दोनों बाजुओं के फ्रंट में आएगा, फ्रंट कमीज के फ्रंट साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं मार्क भी कर लूँगी ताकि याद रहे कि ये कट किया हुआ है। तो ये आगे के जो पल्ले होते हैं वो छांटने ज़रूरी होते हैं। ये ज़रूर आप जो है फिटिंग जो मार्क है लगाएं और छांटें इसको। तो ये दोनों बाजुओं को इस तरह छांट लिया है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मार्क लगाए हैं वैसे ही सिलाइयाँ भी लगानी है। पल्ले को एक पीस को निकाल दिया है, एक पीस के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो बाजू की नीचे की जो सिलाई है मोहरी की, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सेम इसी तरह दूसरे पल्ले को भी। अब ये जो सिलाई है, ये वाली सिलाई लगानी है। इससे पहले मैं एक बार फिर से नाप लूँगी। यहाँ पे जो खुली है जितनी बाजू 5.5 इंच रखी है उसके हिसाब से यहाँ पे पक्का करते हुए सीधी सिलाई वहाँ कट तक लगा देनी है। दोनों बाजुएं इसी तरह रेडी कर लेनी है। अब ये कमीज का फ्रंट है, जो ये कटाई आप देख रहे हैं ये फ्रंट है। यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, सॉरी सिलाई लगी हुई है फिटिंग की। अब ऐसे ऐसे भी ये आप कर सकते हैं। कमीज का कपड़ा और बाजू को इस तरह से रख के इस तरह कर सकते हैं। और ये जो मैंने कट लगाया था ना बाजू को, फ्रंट की साइड जो मैंने बोला था आएगा, कमीज की फ्रंट पर भी देखो कट लगा हुआ है। ये वाला भी देखो, यहाँ पे भी जो मैंने कट लगाया था 1.25 इंच का, आगे की ओर लगाना है जो मैंने छांटी थी बाजू। तो ये दोनों कट, दोनों जो छंटाई है एक साइड में आएगी फ्रंट में। तो अब ये जो सिलाई है ना फिटिंग वाली, ये वाली सिलाई से बाजू की सिलाई जो मैंने अभी लगाई थी वो वाली सिलाई दोनों मिल के आनी चाहिए।
दोनों को बराबर मिला के पूरी बाजू की गोलाई में सिलाई लगा देनी है। उससे पहले एक आपको और आइडिया मैं दे देती हूँ। जब आप सिलाई लगाओगे उससे पहले ये सिलाई से सिलाई जो है ना मिला के इस तरह से आपको राउंड में ना कपड़ा मिला के देख लीजिए। अगर कोई बाजू का या कमीज का पीस कोई बड़ा या छोटा होता है उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। अगर आप कमीज का सिलाई को छोटा करोगे तो आपकी फ़िटिंग ख़राब हो सकती है। इससे अच्छा है कि बाजू की जो सिलाई है उसको खोल के बड़ा या छोटा कर सकते हैं अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता है। तो इसी तरह से मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया है इसमें। तो अब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ आधा इंच या एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। मोस्टली मैं आधा इंच ही छोड़ती हूँ। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी गोलाई में इसी तरह सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है वो जो मेन सिलाइयाँ हैं ना, वो फिटिंग की सिलाई कमीज की और बाजू की जो मेन सिलाई थी फिटिंग की वो मिल के आनी चाहिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सिलाई शुरू की थी वहीं से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कपड़े को फोल्ड करना होता है सिलाई लगाने के लिए। तो अब सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो शेप आई है बाजू की, सेम वैसी जैसे कटिंग की थी। और ये देखिए सिलाई से सिलाई बिल्कुल मिल के आई है। ये वाली 2 सिलाइयाँ जो मैं बार बार आपको बोल रही थी। अब सेम दूसरी भी बाजू अटैच कर देनी है। अब देखिए ये कमीज मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, एकदम रेडी हो गया है। आप भी ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल है बिल्कुल, आप ये अपनी कुर्ती सिंपल कुर्ती बना सकते हैं। ये देखो सिलाई से सिलाई मिल के आई है जो मैं आपको आर्म होल की दिखा रही हूँ। ये पूरा जो है कमीज अब रेडी हो गया है। बस तुरपाई गले की वो मैं बाद में करूँगी। तो आप ये वीडियो देख के ज़रूर आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट में आपके क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।